हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के 2023 का गणित का पेपर हल करेंगे। पेपर का कोड है 324AY। तो आज की इस वीडियो में पहला प्रश्न ही हल करेंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो बाकी प्रश्नों को हम आने वाली वीडियो में हल करेंगे। ये तो पहला पार्ट है इस पेपर का। और तो पहला प्रश्न क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें कुल 5 प्रश्न दिए होते हैं और पाँचों का आंसर मैंने टिक कर दिया है। जिनको आंसर देखना है वो देख सकते हैं और चले जा सकते हैं क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मत चले जाइएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका आगे वाला पार्ट आपको मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। आपको करना है। तो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, y बराबर 4t और x बराबर 4/t। तो हमें dy/dx निकालना है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर y को हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4t का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे x का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे रहेगा और 1/, में t का क्या हो जाएगा, -1/, में t²। आपने किया होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/, में t² आ जाएगा। और आपको निकालना है dy/dx। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे रखना पड़ेगा। तो dy/dx करने के लिए इस वाले को ऊपर और इस वाले को नीचे रखना पड़ेगा। तो -4/, में t²। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और t² ऊपर चला जाएगा घूमकर और माइनस लग जाएगा। तो -t²। इसका आंसर आ गया -t², जो कि पहले से टिक किए हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि a बराबर आपको कुछ अवयव दिया हुआ है और b बराबर कुछ अवयव दिया हुआ है। आपको b गुणे a निकालना है, यानी इसका b का गुणा a में करना है। तो हमें b गुणे a निकालना है। तो b गुणे निकालने के लिए पहले b लिखेंगे। तो b कितना दिया है, 1 0 0 -1। और उसके गुणे में a को लिखना है। a कितना दिया हुआ है, 0 1 1 0 दिया हुआ है। तो गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम में करते हैं। ये होता है रो और ये सब ऐसे ऐसे खड़े वाले कॉलम होते हैं। तो रो का कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और 0 का 0 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा फिर। और 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 का 0 में करेंगे तो +0 आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले का 0 को 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा और 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 0 आने लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर इनको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, BA क्या आ गया है, BA आ गया है 0 1 -1 0। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखेंगे 0 1 -1 0 ऑप्शन देख सकते हैं, यही ऑप्शन है तो जो कि पहले से टिक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, y बराबर आपको दिया है y बराबर 2x² + 3 sin x दिया हुआ और x बराबर 0 पर आपको अभिलंब का ढाल ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे हम कि y बराबर आप हमें दिया है 2x² + 3 sin x और x बराबर 0 पर हमें ढाल निकालना है। तो इस ढाल निकालने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका 2 तो रहेगा, 2 का x² का अवकलन करेंगे तो कितना का 2 आगे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और x आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, साइन का करेंगे तो साइन का अवकलन cos x होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको x बराबर 0 पर निकालना है ढाल। तो यहाँ पे x का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इसका मान अगर 0 इसमें रखेंगे तो 4 × 0 प्लस में 3 cos x यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है। अब 4 का गुणे 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस में 3 और गुणे में cos 0 अंश का मान 1 होता है। गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आने लगेगा। और इसका नाम हम m1 दे देते हैं। ठीक, ये m1 नाम इसको दे दिए हम। हमें ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में देखो आंसर दिया है 3, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये तो स्पर्श रेखा का ढाल हुआ, हमें अभिलंब का ढाल निकालना है। तो अभिलंब का ढाल निकालने के लिए क्या होता है, पहले स्पर्श निकाल लेंगे। तो अभिलंब के निकालने के लिए छोटा सा काम और करना पड़ेगा। अभिलंब को हम m2 नाम देते हैं और इनमें दोनों में संबंध होता है -1/, में m1 का संबंध होता है। मतलब अभिलंब बराबर होता है -1/, में स्पर्श रेखा का ढाल होता है। ठीक है। इसमें अगर मान रख दें तो क्या आ जाएगा, -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि टिक किए हैं पहले से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका समाकलन का है, 1 से लेकर कड़ी में 3 और dx/में
वन प्लस में एक्स स्क्वायर है। ये आपका यहाँ पे सवाल दिया है, आंसर पहले से ठीक है। तो करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको खुद ही एक फार्मूला दिखेगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर कड़ी में 3 लिख लिए और 1/, में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx को यहाँ पे लगा दिए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक फार्मूला है, ये है आपका 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन का ये होता है tan इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सीमा दिया हुआ तो सीमा 1 से लेकर कड़ी में 3 लगा देंगे, ठीक है। अब मान रखेंगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स कड़ी में 3 और माइनस में tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स कड़ी में 3 का मान होता है 1/, में 3 पाई में 3 और माइनस में 1 tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई में 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई में 12 आएगा, ठीक है। इतना तो आता होगा करने, कर लीजिएगा तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो कि पहले स्टिक हुए। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि मापांक फलन एक आपको संबंध दिया है r से लेके r+ तक और fx दिया है मॉड में x के फलन द्वारा प्रदत्त होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन तो ठीक है, बहु एकी एवं आच्छादक, लेकिन आइए चेक करते हैं। तो इसको हम तर्क से करेंगे। अगर आप विधि से करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कई बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसको हम लंबा नहीं कर सकते। तो तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको r से r+ दिया तो एक हम बनाएंगे r और एक बनाएंगे r+, ठीक है। और इन दोनों में एक फलन है मॉड x का, ठीक है। आप जानते हैं कि मॉड x में कोई भी मान रखते हैं तो प्लस में देता है। तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 का मान आ जाएगा +1 आएगा। अगर -1 भी होगा तो इसका भी मान 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का भी 1 बन रहा है और -1 का भी 1 पे बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एक ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोगों का 1 पे बन रहा है तो एक ही नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब भौविक एक ही वाला होगा, तो भौविक दोनों में है तो हो सकता है कोई भी। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं क्या होगा। तो आच्छादक आप जानते हैं कि आच्छादक के लिए ए वाला मतलब सहप्रांत जो इधर वाला होता है वो खाली ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सब प्लस वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे r+ है तो यहाँ पे सब प्लस वाले हैं। और मॉड में क्या होता है, जो मॉड में x होता है, अगर इसका मान कुछ भी आप रखते हैं या चाहे माइनस में चाहे प्लस में, वो हमेशा प्लस में ही निकल के आता है। मतलब जो भी निकल गया है वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा भरा रहेगा, इसका मतलब ये आच्छादक भी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुएकी और आच्छादक टिक कर लेंगे आप। तो ये रहा आपका सभी प्रश्न। प्रश्न 1 का पेपर को हमने हल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। हालांकि आप शेयर नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि पेपर आप नहीं चाहेंगे कि कोई और पढ़े, लेकिन ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।